आखिर ये कहने की क्या वजह हो सकती है कि एकनाथ शिंदे जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसके पीछे उद्धव ठाकरे? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? सब कुछ स्क्रिप्टेड है और ये स्क्रिप्ट उद्धव के इशारे पर लिखी गई है। दरअसल शिवसेना में पिछले 15 दिन से जबरदस्त हलचल मची हुई है, लेकिन उद्धव और उनके खास नेताओं ने पूरे डेवलपमेंट को नजरअंदाज किया। इसीलिए सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ये ठाकरे की आखिरी स्क्रिप्ट है? ऐसा कहने की क्या है वजह? इस रिपोर्ट को देखें आप। टॉप सीक्रेट फाइल्स, ठाकरे की आखिरी स्क्रिप्ट। एक एक करके विधायक बागी हो रहे थे, पार्टी बिखर रही थी, लेकिन पूरे सूबे की कमान संभाल रहे उद्धव ठाकरे को भनक नहीं लगी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इस वक्त ये सवाल चर्चा में। सवाल है कि पार्टी और सरकार के मुखिया की आंखों के सामने 42 विधायक बागी होकर सूरत के रास्ते गुवाहाटी कैसे पहुंच गए? इस सवाल की गुत्थी सुलझाने के लिए थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं, 60 घंटे पीछे, यानी जब महाराष्ट्र के सियासी बवंडर की शुरुआत हुई। 21 जून को खबर आई कि एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 25 से 30 विधायकों ने सूरत के होटल में डेरा डाल दिया। जैसे जैसे दिन बीता, बागी विधायकों को मनाने की कोशिश शुरू हुई। उद्धव के 2 दूत सूरत पहुंचे। एकनाथ शिंदे से बात की गई। उद्धव ठाकरे ने खुद शिंदे को फोन लगाया, पर कोई रास्ता नहीं निकला। हर बीतता पल उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा था, लेकिन अगले 24 घंटे में ही बागी खेमे में विधायकों की संख्या बढ़कर 33 के ऊपर पहुंच गई। कल रात से आज दोपहर 12 बजे तक बागी विधायकों का आंकड़ा 42 के पार चला गया। अब सवाल यह है कि उद्धव और उनके रणनीतिकारों की आंख और नाक के सामने ये सब कैसे हुआ? वो भी तब जब हर तरफ चर्चा थी कि बागी खेमे को दल बदल कानून के तहत कार्रवाई से बचने के लिए 2/3 यानी 37 विधायकों का जुगाड़ हर हाल में करना होगा। सबको पता था एकनाथ शिंदे अपनी ताकत बढ़ाने की पूरी कोशिश करें, तो फिर सब जानते और सब समझते हुए उद्धव ने अपने बचे हुए विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश क्यों नहीं की? उद्धव और उनके रणनीतिकारों ने पार्टी के विधायकों की किलेबंदी क्यों नहीं की? सवाल इसलिए भी है क्योंकि बागियों को एकजुट रखने के लिए शिंदे कैंप सूरत से गुवाहाटी शिफ्ट हुआ, पर उद्धव अपने किले मुंबई में भी अपने बचे विधायकों को संभाल नहीं सके। ये आगाह किया था उद्धव ठाकरे को शरद पवार ने कि आपके विधायक नाराज है, शायद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में कुछ होने वाला है, आप समझाइए। को लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है या इंफॉर्मेशन गलत हो सकती है, ये तो हमको कभी छोड़ के नहीं कर सकते। और इसी विश्वास के साथ उन्हें फिर विधान परिषद के वोटिंग का भी चार्ज दिया, एक खाली सजा की दे दी। जब सारी इकट्ठा करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, विधायक ऐसे ही इकट्ठा थे, वहीं से वो लेके गए। न हल्ला न हंगामा, फिर कैसे इतना बड़ा ड्रामा? क्या पूरा खेल स्क्रिप्टेड है? ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि विधायक नाराज है। इसके संकेत 10 दिन पहले से मिल रहे थे, लेकिन उद्धव की तरफ से कोई एक्शन नहीं। 10 जून को महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई। बीजेपी को 113 विधायकों का सपोर्ट था, लेकिन गिनती हुई तो बीजेपी को 123 विधायकों के वोट मिले, यानी बीजेपी को अपनी ताकत से 10 वोट ज्यादा मिले। इसी दिन बीजेपी ने शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के 10 विधायकों की सेंध लगा दी थी। जब एक्शन लेने की बात हुई तो एक्शन लेने के पहले ही पार्टी में टूट हुई, और राज्यसभा के समय एक्शन इसलिए नहीं ले पा रहे थे क्योंकि सेकंड प्रेफरेंस में तीनों दलों के लोगों ने गलतियां की थी, और जो 9 वोट ट्रांसफर हुए थे वो 9 के 9 वोट इंडिपेंडेंट और सहयोगी दलों के थे, जिसपे बीजेपी जिसपे महाविकास आघाड़ी सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकती थी, उनका कोई बस नहीं था। सवाल तो ये है कि उद्धव ठाकरे 10 जून के इतने बड़े घटनाक्रम पर खामोश क्यों रहे? उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की? आगे का खेल भी समझ लीजिए। इस डेवलपमेंट के 10 दिन बाद यानी 20 जून को विधान परिषद की 10 सीटों के लिए वोट डाले गए। विधानसभा में बीजेपी के पास निर्दलीयों को मिलाकर 113 का आंकड़ा था, लेकिन जब वोटों की गिनती हुई तो बीजेपी को 134 विधायकों के वोट मिले, यानी बीजेपी को अपनी ताकत से 21 वोट ज्यादा मिले। इनमें ज्यादातर विधायक शिवसेना के थे। पूरे सियासी डेवलपमेंट में उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के काम करने के तरीके से भी ऐसा लगने लगा कि सब उद्धव की ही सहमति से हो रहा है। इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे बागी विधायकों को लेकर नरम क्यों है? उन्होंने बागियों के लीडर एकनाथ शिंदे के खिलाफ अभी तक कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया? शिवसेना में पार्टी प्रमुख की हैसियत क्या होती है, ये किसी से छिपा नहीं। ऐसे में रातों रात पार्टी के 2/3 से ज्यादा विधायक बागी हो जाए, ये समझ से परे है। सुभाष देसाई के लेटेस्ट ट्वीट का मजमून देखिए। वो लिखते हैं, कोई भी सच्चा शिवसैनिक शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाला साहब ठाकरे के बेटे शिवसेना प्रमुख उद्धव बाला साहब ठाकरे के खिलाफ अविश्वास नहीं दिखा सकता।
तो अगर ऐसा है तो सवाल है कि पार्टी के ज्यादातर नेता खिलाफत क्यों कर रहे हैं? यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी से बाहर निकलने के लिए ये पूरा खेल किया, यानी शिंदे के जरिए कांग्रेस एनसीपी अलायंस से बाहर आने का एग्जिट प्लान बनाया।